हेलो एवरीवन। निशांक राय दिस साइड। और मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो अपडेट के बारे में रहेगा और इस पर एक दो टॉपिक्स के बारे में और बात कर लेंगे, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल वाले, कि लोग क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं। क्योंकि जिन बातों से भी आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके बारे में बोलूँगा तो आपकी कुछ मदद होगी। ठीक, सो प्लीज़ बियर विथ मी। चार्ट लगा दिया। देखिए, मैं फंड्स प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा। इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे कई अकाउंट्स हैं। फायर्स पे है, ज़ेरोधा पे है, आपके एंजल ब्रोकिंग पे है। एंजल ब्रोकिंग वाला तो पता नहीं कितने सालों से यूज़ नहीं किया है। फायर्स वाला यूज़ करता हूँ, ज़ेरोधा यूज़ करता हूँ। ICICI डायरेक्ट वाला है, वो डॉर्मेंट हो चुका है। कोटक पे था मम्मी के नाम, जब मैं 18 का भी नहीं था, डॉर्मेंट हो चुका है। तो इतना मत समझिए, बस आप समझिए कि ज़ेरोधा और फायर्स पे है। रेंज बाउंड पिछले वीडियोस में अभी बता रहा हूँ, अभी भी 25,675 रेंज है। ये रेंज है, रेंज बाउंड। ये डॉनचियन चैनल है। डॉनचियन चैनल का ये लेवल, लोअर लेवल, ये एकदम पॉइंट पे लगा के दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड। 24,872। नीचे देखिए 3 नवंबर लिखा है। राइट साइड में देखिए ब्लैक कलर में 24,872 लिखा है। रेंज बाउंड, कुछ नहीं होना है। 24,872 के नीचे आए तो कुछ करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। महीने में 3 ट्रेड्स लीजिए और 10 लाख कमा लीजिए। वो बेटर है कि रोज़ सुबह से शाम तक में आप मंडे टू फ्राइडे, जिस दिन छुट्टी ना हो, दिवाली होली हो अलग बात है, छुट्टियां भी बहुत कम होती हैं NSE पे, आपको खुद पता है। एक्सक्यूज़ मी। तो फिर जो है क्या करेंगे, इसलिए रेंज बाउंड में काम मत करिए मेरे भाई। डॉनचर चैनल है, अगर आपसे रहा नहीं जा रहा तो यहाँ से करिए जब इतना गिर जाए। 25,444। इसी तरह ये लोग बताते हैं जो आपको CNBC यहाँ वहाँ पता नहीं क्या क्या गाली कर रहा हूँ, सॉरी। गाजर, मूली, ये वो, टिंडा, आलू, भिंडी जो बेच रहे हैं आपको, धनिया मिर्चा फ्री, वो कुछ नहीं बेच रहे हैं, वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ से शॉर्ट करिएगा, शायद कुछ हो जाए, वरना यहाँ से करिएगा। और ये अभी नीचे हो जाएगा जब ये डेटा बढ़ेगा। तो डॉनचन चैनल का ये पॉइंट, रुकिए फिर से लगाता हूँ, नीचे हो जाएगा। ये लाइन ऐसे खड़ी नहीं रहेगी, ये ऐसे फ्लैट हो जाएगी, या हो सकता है यहाँ आ जाए। ये RSI है। RSI बता रहा है कि ये RSI है, रुकिए, वो 36 पे है। ये 3 पीरियड की सेटिंग है। विजय मलकान का एक चैनल है, एक क्या पता नहीं, उसके तो बहुत चैनल हैं, बट वो RSI के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो कंफ्यूज तो वो करते हैं, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा है। और उनकी वाइफ भी, वो कहीं से MBA की थी, अच्छे खासे पैकेज पे थी, वो भी स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में मैंने हमेशा कहा है कि कुछ टीचर्स हैं जो अच्छे हैं, लेकिन वो इतने कम हैं कि वो आइडेंटिफाई करने में ही आपका 50 लाख और 5 साल निकल जाएगा ज़िंदगी का। अब आपने नौकरी की, मेहनत की, पार्ट टाइम करना चाहते हो तो भी आपका नुकसान हो गया। आपने नौकरी मेहनत नहीं की, आपने बिजनेस किया तो भी आपका नुकसान हो गया। तो सेविंग्स का नुकसान करने का मतलब नहीं। ठीक, 36 पे है, कोई मतलब नहीं है। 20 पे होता खरीदने की बात करते हैं। 95 नहीं, छोड़ो, 95 तो कुछ ज़्यादा ही होता है, 90 से ही मज़ा आना शुरू होता है। तो 90 पे ही होता तो शॉर्ट करने की कोशिश करते। यहाँ पुट खरीदते, यहाँ कॉल खरीदते, अगर सस्ते में काम करना है, बजट कम है। नहीं है तो खरीदते नहीं, सेल करते, बाय नहीं करते, सेल करते। 2 बार बोल दिया, समझ लीजिए। ये बैंक निफ्टी में तो काम करना चाहिए, मैं करूँगा नहीं। IT देखते हैं। IT बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त, और IT के टॉप कंपनीज में काम करें IT के चार्ट के हिसाब से तो फ़ायदा होता है, सीधी बात है। कुछ नहीं है। मैं कह रहा था ना कि साइडवेज से इसलिए काम नहीं करना,
फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ नहीं है, देखिए बीच में अटका है। एक सेकंड, फाइनेंशियल सर्विसेज फिर देखिए आरएसआई कितना था, आरएसआई भी ऊपर बढ़ चुका है। 20 पे करते तो अलग बात है, जो मैंने आपको कहा कि 20 और 90, ये 46 तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। निफ्टी एनर्जी देख लेते हैं, इसी तरह देखिए अब ये ऊपर है। एनर्जी कंपनीज को जो निफ्टी एनर्जी में हैं उनको शॉर्ट कर सकते हैं। अब कैसे शॉर्ट करेंगे? इस तरह सर्च किया करिए। The Nifty Energy Index is composed of 40 companies from the petroleum, gas and power sectors. Some of the major constituents include Reliance Industries Ltd, Oil and Natural Gas Corporation Limited, ONGC, Coal India Ltd, NTPC Limited, Power Grid Corporation of India Ltd, Bharat Petroleum आज का वीडियो ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि यही बताना था कि काम किस तरह करना चाहिए। और ज़्यादा लंबा वीडियो इसलिए भी नहीं बनाऊंगा क्योंकि रात भी हो गई है, आप देख सकते हैं ऊपर, मंडे 3 नवंबर 10:05 ये वो, तो सोना भी है क्योंकि 5:30 बजे सुबह उठना पड़ता है। और सब कुछ करके कुछ घर का छोटा मोटा काम हो जिसमें मेरा इन्वॉल्व होना ज़रूरी हो, तो हाउस हेल्प से, मेड से सब कुछ नहीं होता। वो मम्मी वाइफ का डिपार्टमेंट है, बट स्टिल खुद भी, अब जैसे कि इन्वर्टर की, मेरे ग्राउंड फ्लोर का जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी कल ठीक करानी है, तो बीच बीच में काम रहता है। तो आदमी काम भी करता है तो भी बीच बीच में, क्योंकि मैंने फर्स्ट फ्लोर पे अपने घर में ऑफिस बनाया है, फिर एक और ऑफिस है मेरे जानने वाला, जानने वाला मतलब जानने वाले का, वो जो है घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ चला जाता हूँ। और फिर एक और ऑफिस है जिससे मैं आपका ये करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम। तो मेरा डे बिज़ी रहता है, इसीलिए मैं वीडियोस उसी हिसाब से डाल पा रहा हूँ। अभी मैं टाइम निकालूँगा, कुछ मैं फ़िक्स कर दूँगा कि सिर्फ सुबह शाम दूँ। सुबह जो है आपको एक हल्का सा प्रेडिक्शन एनालिसिस के थ्रू, ऐसे हवा में नहीं। और शाम को कि क्या हुआ, तो शाम को देने का मतलब नहीं है। वो जब यूके बंद हो जाए और यूएस शुरू हुए 3 घंटा हो जाए, उससे पहले देने का मतलब नहीं है। और सुबह वाला तब देना है जब SGX तो चला ही है, कुछ घंटे पहले वो लोग टाइम जोन में हमसे आगे हैं। अब ये सब भी दिखाना पड़ेगा, तो रुकिए मैं ये भी दिखाता हूँ। टोक्यो, सिंगापुर, मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। टोक्यो ईस्ट में है, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और वेस्ट की तरफ चलें, पश्चिम की तरफ सिंगापुर, और चले मुंबई, और चले लंदन, और चले न्यूयॉर्क, और एंड में सैन फ्रांसिस्को। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को क्यों? क्योंकि यूएस बहुत इम्पोर्टेंट है और यूएस में कई टाइम जोन्स हैं, इसलिए न्यूयॉर्क का जो NYSE चलेगा वो अलग चलेगा, शिकागो अलग चलेगा। ये वो तो ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट देखना पड़ता है। यूएस इतना चौड़ा है, वो देखिएगा मैप में, वो लंबा नहीं है। मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूँ। अगर एक बहुत महान ट्रेडर हैं, अब आप सर्च करिएगा गूगल पे या AI पे, जैसे मैंने अभी सर्च किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ ट्रेडिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझाया नहीं जा सकता, इन्वेस्टिंग में समझाया नहीं जा सकता एक 5वीं क्लास के बच्चे को, तो वो चीज़ काम की नहीं है। ये लोग बताते रहेंगे NDTV पे ऐसे वैसे, और करते रहिए आप भी। चलिए भाई साहब, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।